गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर अशोक चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों नमस्कार, आभार। देखिए, उपस्थित हुआ मैं आज एक विशेष चर्चा को लेकर के। आप सभी के लिए चर्चा बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान दे के सुनिएगा और देखिए, हो सके तो पूरा का पूरा देखिए, क्यों आधा अधूरे से फिर न समझ में आता है न फिर कोई आपको लाभ मिलता है। और देखिए, ये मेरा प्रोग्राम चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि नाम राशि से भी देख सकते हैं, कुछ परसेंटेज वहाँ भी सही मिलेगा, लेकिन आपको 100% अपने बारे में जानना है तो अपने बर्थ चार्ट को जरूर चेक कराइए। हो सकता है इस समय ग्रह अच्छा बैठा हो और बर्थ चार्ट में खराब बैठा हो, तो फिर आपका फल अच्छा नहीं मिलेगा। और देखिए, आपको अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और देखिए, जाते जाते कमेंट में कुछ लिखना चाहे लिखें, बुराई करना चाहे बुराई करें, तारीफ करना चाहे तारीफ करें। और देखिए, कुछ आपको अपने बारे में जानना है, पूछना है, तो मैं एक प्रश्न का जो है कोई चार्ज नहीं करता हूँ। फर्स्ट चैट जो है, पहली कोई एक सवाल जो आप पूछेंगे उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर आप जन्मपति दिखाते हैं या और डिटेल में पूछते हैं तो उसके फिर पैसे लगते हैं, लेकिन पहली चैटिंग जो है आपके साथ फ्री है। अब देखिए, मैं अब क्या बताने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए, क्योंकि ये अभी का जो है घटना, ये गोचर 2025 का बेस्ट मान सकते हैं आप। अब मैं इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा चर्चा हर राशि की करूंगा और बीच बीच में जो जिस राशि के लिए ज्यादा अच्छा है बता दूंगा। अब आप इसमें कैसा हर राशि का अलग अलग बताओ तो फिर भाई 2-2 मिनट के 12 वीडियो बन जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि फिर उसमें व्यूअर नहीं आते। किसी पे 50 व्यूअर आएंगे, किसी पे, क्योंकि जिस राशि में जो लोग देखने वाले हैं मेरे सब्सक्राइबर, इसलिए मुझे एक ही वीडियो बना दीजिए 12 राशि का और आप अपने क्रम से अपनी राशि को देख लीजिए 2-3 मिनट में। तो अब मैं देखिए चर्चा कर रहा हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? कि धन के स्वामी, वैभव के स्वामी, सौंदर्य के स्वामी, ऐश्वर्य के स्वामी, भोग विलास के स्वामी, आनंद के स्वामी कौन? शुक्र या वीनस। अब 29 जून को स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। साल 2025 का सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन है ये, क्योंकि हर व्यक्ति धन के लिए मरा जा रहा है और बाकी दिन धन के बिना कोई काम नहीं होता है। तो धन की जरूरत किसको नहीं है? तो अब शुक्र महाराज कह रहे हैं जिसको जरूरत है या जरूरत नहीं है मैं नहीं जानता, मैं तो हर एक को धन की बारिशा करूंगा, क्योंकि शुक्र महाराज अपनी राशि यानी अपने घर में आ गए हैं। तो जो अपने घर में आ रहे हैं, वृषभ राशि में आ रहे हैं, तो कुछ राशियों के लिए तो मालव राजयोग बनाएंगे, बहुत शानदार। कुछ राशियों के लिए भाग्य भाव में, कुछ राशियों के लिए धन भाव में, कुछ राशियों के लिए त्रिकोण में बैठकर धन की वर्षा करेंगे। तो 12 राशियों में से कम 8 राशियां तो ऐसी हैं जिनको कि बहुत अच्छा रहेगा। 4 राशियों को आप थोड़ा नंबर 2 कर दीजिए, लेकिन शुक्र महाराज नुकसान किसी का नहीं करेंगे। तो धन के स्वामी शुक्र, अब देख लीजिएगा 29 जून से लेकर के 26 जुलाई तक, करीब करीब 1 महीने मान लीजिए, 28 दिन 29 दिन, ये जो है धन की वर्षा दुनिया भर में। और जो नहीं मानता भाई उसको तो मत मानो, उसको नहीं है, लेकिन जो मानता है वैदिक ज्योतिष को, उसको तो विश्वास करना पड़ेगा। और देखिए, आप कहें कि साहब कोई 10 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा पढ़ने वाला है, वो कहे मेरे को धन की बारिश नहीं हो रही, भाई तुमको क्यों होगी? तुम तो विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, या कोई रिटायर्ड वयोवृद्ध आदमी कहता है मुझे क्या भाई, तो उसको कैसे फायदा हो जाएगा? पेंशन मिल रही है या कुछ नहीं मिल रहा, घर बैठा है। जो आदमी लगा हुआ है, व्यापार में लगा हुआ है, काम में लगा हुआ है, उसी को तो लाभ मिलेगा ना। हाँ, भिखारी को भी जो है, आप अगर भीख में 500 रुपये मिलते थे तो हो सकता है 2000 मिल जाए हर दिन। तो ये 28-29 दिन
29 जून से 26 तक लगा ली, कितने दिन होते हैं, 28 दिन लगा लिए। धन की वर्षा, धन की वर्षा, धनाधन धन की वर्षा होगी। जो कह रहा है हटाओ हटाओ मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, भगवान उसको भी देंगे, क्यों ये तो आशीर्वाद भगवान के वहां से निकल चुका है। क्यों धन के स्वामी वैसे माता लक्ष्मी होती हैं, कुबेर होते हैं, लेकिन शुक्र जो है राशियों में या प्लैनेट्स में जो है, शुक्र की राशियां या शुक्र ये धन के स्वामी माने जाते हैं। इनकी स्थिति और या इनकी दृष्टियां जहां जहां पड़ती हैं वो स्थान समझ धन से धन की वर्षा होने लगती है उसके ऊपर। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं भाई, तो ये जो है शुक्र का, देखिए जैसे मैंने बताया भोग विलास, आनंद, सेक्स और देखिए सौंदर्य और कुछ व्यापार भी, स्त्रियों से संबंधित व्यापार, जो वीनस सुंदरता की देवी कही जाती है वेस्टर्न कंट्रीज में। यहाँ हम दैत्यों के गुरु जो को शुक्राचार्य कहते हैं। तो अब ये जो है 29 जून को दोपहर करीब 2 बजे के आसपास मान लीजिए, 1:56 या 2 बजे मान लीजिए, दोपहर 2 बजे 29 जून को वृषभ राशि में यानी अपने घर में शुक्र की राशि में आ जाएंगे भाई। तो अब देखिए क्या होगा, चमत्कार किस राशि पे क्या क्या देंगे, वही शुक्र की किस राशि के लिए क्या फल देने वाले हैं। क्यों वृषभ राशि, अब मैं सर देखिए पहली राशि की बात करता हूँ, वह है मेष राशि। मेष राशि वालों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो आपके लिए तो सबसे अच्छा है, मैं टॉप मानता हूँ। ऐसी जो टॉप राशि है उनका बताऊंगा क्यों अच्छा है। क्यों मेष राशि के लिए शुक्र धन भाव में ही आ रहे हैं, दूसरे भाव में भाई। वृषभ राशि दूसरे भाव में है, जो काल पुरुष की कुंडली का धन का भाव होता है, दूसरा भाव। तो आपकी मेष राशि की आपकी कुंडली में देखिए दूसरे भाव के स्वामी है और 7वें भाव के स्वामी है। 7वां भाव व्यापार का, 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का, शादी प्रेम प्रसंगों का, और एक तरह से व्यापार और नौकरी का भी मान लीजिएगा। 10वें भाव से 10वां होता है वो, और 10वां भाव रोजगार का है तो उससे 10वां नौकरी का, व्यापार का, सबका। तो आपके शुक्र जो है 7वें भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव धन का होता है, उसमें आ गए 29 जून दोपहर से 26 जुलाई तक। तो आपका गोचर तो भाई मेष राशि वालों बहुत शानदार हो गया, धन भाव में हो गया। सामान्य तौर पर शुक्र का ये गोचर दूसरे भाव का बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला, यानी आपको तो समझ लिए माता लक्ष्मी ने धन से नहला देंगी। मैं समझता हूँ कि शुक्र का ये गोचर बहुत ही अच्छा, साल का सबसे अच्छा। और देखिए शुक्र अपनी राशि में ही है, इसलिए अपने घर में ही है, तो अपने घर में तो आदमी खुल के दान करता है फिर। तो अब मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेंगे। दूसरे भाव से अष्टम भाव को देखेंगे तो अष्टम भाव भी अचानक धन का होता है, अष्टम भाव भी अचानक लाभ का होता है ज्योतिष विद्या से, और देखिए आपके और तंत्र मंत्र से, इन सबसे साधना होते हैं, आप भी अच्छा धन कमा सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ये परिणाम बहुत ही अच्छे हैं। देखिए शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, शनि बैठे हैं मीन राशि में 12वें भाव में, तो थर्ड दृष्टि पड़ रही है 2nd भाव में। पर शनि तो बहुत बढ़िया गुरु महाराज शुक्र के मतलब अच्छे दोस्त हैं। शनि की दृष्टि शुक्र के भाव में, शनि शुक्र के भाव में बैठे हो या शनि की दृष्टि शुक्र के भाव में पड़ रही हो तो लाभकारी है। शनि देश्वर नक्षत्र में तो, और देखिए शनि बाकी और चर्चा नहीं करूंगा इसमें और ग्रहों की जो है। हालांकि शनि देखिए बीच में अभी 13 जुलाई को शनि बकरी हो जाएंगे, थोड़े दिन 26 जून जुलाई तक है, तो 13 जुलाई को बकरी हो जाएंगे शनि। तो शनि की फिर जो है बकर होने पे फिर धन भाव पर दृष्टि नहीं पड़ेगी, लेकिन धन भाव पे शुक्र के भाव पे शनि की दृष्टि तो लाभकारी है भाई। किसी और ग्रह पे पड़ रही होती, किसी और, तब बात अलग होती, पर अपने गुरु के घर पे शनि देख रहे हैं तो कैसे नुकसान कर सकते हैं। तो शनि की तृतीय दृष्टि भी आपको अच्छे परिणाम देगी धन भाव में। और मैं समझता हूँ शनि के असर से जो कुछ भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। इस समय शुक्र भी वहां बैठे हैं और शनि देख रहे हैं,
आपकी वाणी भी अच्छी हो जाएगी, आपकी वाणी प्यारी मीठी, परिवार में अच्छा वातावरण, अच्छा, आपके जो कुटुंब के लोग हैं सब खुश खुश, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। और आपका देखिए, मैं समझता हूँ कि आपको इस गोचर से, शुक्र के इस गोचर से आपको देखिए नए वस्त्र, नए आभूषण, सौंदर्य बढ़ा चढ़ा आपका, और सब कुछ प्राप्ति कर सकते हैं आप। अगर आपकी रुचि है, आर्टिस्ट का कलाकार हैं आप, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। जो शुक्र जो है अच्छे बैठ गए आकर धन अपने भाव में, तो जो कुछ भी आपको कलाकार, एक्टिंग एक्टर्स और व्यापारी जो कि शुक्र के से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं, आभूषणों का, ज्वेलरी का, साड़ी वस्त्रों का, सफेद चीजों का, तो ऐसे व्यापार करने वाले लोगों को भी अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक मामले में मेष राशि की तो बल्ले बल्ले है, वाह वाह, इस समय तो बहुत ही अच्छे लाभ मिल रहे हैं। शासन से, प्रशासन से जुड़े मामलों में आपको अनुकूलता मिल रही है। कहीं से धन का रुका हुआ था, इस समय कहीं भी रुकावट थी, तो धन तो अपना भी चढ़ के बह के आएगा। और सप्तम भाव में तुला राशि है, तो सप्तम भाव से भी व्यापार में तरक्की होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। अगर कोई आपका प्रेमी है तो प्रेम प्रगाढ़ता आएगी, ऑलरेडी प्रेम में प्रगाढ़ता आ चुकी है तो प्रेम विवाह हो जाएगा भाई। तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ही शुभ रहेगी। और आप शुक्र के हिसाब से भी उपाय करें आप। या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता दुर्गा का दुर्गा चालीसा का पाठ करें, शुक्रवार का व्रत रखें, या व्रत ना भी रखें तो आप शुक्र के उपाय करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, वैभव माता की पूजा करें, भाई बहुत ही अपार सुख मिलेगा सब तरह से। बच्चों को, संतान को, दाम्पत्य जीवन, पत्नी को, कुटुंब को, परिवार को, आपको खुद को, सब तरह से आपके देखिए कहते हैं ना, पांच उंगली घी में और सर कढ़ाई में। बहुत शानदार योग बनना है भाई मेष राशि के लिए। अब भाई मैं इसी मैं अगले इसको तोड़ता नहीं हूँ, मैं तोड़ कर दूसरा वीडियो बनाऊं, इसी में जोड़ता हूँ। मैं देखिए अगली राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के तो स्वामी है, और वृषभ राशि आगे दूसरे भाव में, लग्न में जहाँ शुक्र बैठ गए, तो यहाँ पर देखिए मालव्य राजयोग बन जाता है। अपने ही राशि में अगर शुक्र बैठते हैं, देखिए केंद्र में, केंद्र के भाव में 1, 4, 7, 10, तो मालव्य राजयोग बनता है, शानदार धन का आगमन। तो शुक्र की अपनी राशि में, लगन में देखिए, लगन में उसके लगन के स्वामी भी हो गए, और तुला राशि के भी स्वामी हो गए। तुला राशि आगे देखिए आप छठे भाव में, तो छठे भाव के स्वामी, पहले भाव के स्वामी पहले भाव में गोचर हो रहा है। तो वृषभ राशि में ही आपके देखिए पहले भाव में आपके शरीर को बड़ा सुंदर बनाएंगे, हृष्ट पुष्ट शरीर, मन भावन, हर आदमी, हर व्यक्ति मोहित हो जाए, गजब की पर्सनैलिटी, और कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता, अपने शरीर के द्वारा किए कामों से धन ही धन। और दाम्पत्य जीवन को देखेंगे आपके सप्तम को, तो परिवार में, कुटुंब में, व्यापार में, सब में तरक्की, और पति पत्नी के बीच में बड़ा अच्छा संबंध, कोई नया संबंध है, शादी हुई है, संतान की तो उत्पत्ति हो सकती है, शादी भी हो सकती है, प्रेम प्रसंगों में बहुत प्रगाढ़ता आ सकती है। तो भाई आप देखिए बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं आपको वृषभ राशि में ही। आपको देखिए, और शनि ग्रह की जो निगेटिविटी वगैरह जो भी है, वो देखिए वो भी खत्म हो जाएगी, क्यों? शुक्र की राशि है लग्न, और शुक्र के लिए देखिए मिथुन राशि आएगी धन भाव में, तो धन भाव में बुध शुक्र के सब मित्र हैं। उस हिसाब से मैं कहूँ, बाकी और ग्रहों की मैं चर्चा इस समय नहीं करता हूँ, मैं इस समय मेन चर्चा कर रहा हूँ धन के स्वामी, सौंदर्य के स्वामी शुक्र की। तो वृषभ राशि वालों, आर्थिक मामलों में शुक्र का गोचर आपको लाभ भी लाभ देगा, और विद्यार्थियों को देखिए अच्छे परिणाम देगा। कलाकार, साहित्यकार, आर्टिस्ट, सिनेमा प्रेमी, व्यापारी, ऐसे जो कि स्त्रियों से संबंधित
व्यापार करते हो, इन सबको विशेष लाभ मिलेगा। और जिसका विवाह रुका हुआ है, विवाह अभी पक्का हो जाएगा। विवाह से संबंधित बातों से आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आमोद प्रमोद के बराबर मनोरंजन साधन रहेंगे। व्यापार में तरक्की मिलेगी। और शुक्र ग्रह का ये गोचर वृषभ राशि के लिए भी मालव्य राजयोग बना करके बहुत सुंदर धन की बारिश करा रहा है। तो भैया 2 राशि पहली मेष और वृषभ दोनों ही गोल्डन राशियां हैं। और देखिए और अच्छा चाहिए आपको तो आप भी जो है देखिए शुक्र का उपाय करिए। अभी तो शुक्र का उपाय करेंगे। और सबसे अच्छा है गाय की सेवा करिए, गाय को चारा खिलाइए, तो मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा भाई। अब देखिए मैं राशियों की श्रृंखला में तीसरी राशि मिथुन राशि पे आता हूँ। तो शुक्र आपकी कुंडली में देखिए 5वें भाव के स्वामी है और उसके साथ साथ 12वें भाव के स्वामी भी है। 12वां भाव तो शुक्र का अच्छा उच्च का होता है, काल पुरुष कुंडली का 12वां भाव। और शुक्र का वृषभ राशि में गोचर आपके 12वें भाव में है मिथुन राशि वालों के लिए। तो सामान्य तौर पर शुक्र का गोचर 12वें भाव का बहुत ही अच्छा परिणाम देता है कि 12वें भाव में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। इसके बावजूद देखिए पंचम भाव के स्वामी भी हैं और द्वादश भाव में जाना वो अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि द्वादश भाव खर्चे का भाव होता है। लेकिन आपको देखिए आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन दूर से लाभ मिलेगा, यानी घर से बहुत दूर विदेश यात्रा करके विदेश से लाभ लें या अपने देश में रहे तो जहाँ मातृभूमि से मातृ के उस शहर से बहुत दूर जाके लाभ मिलेगा आपको। तो ये बुध की राशि है, मिथुन राशि को मैं नहीं समझता हूँ ये ज्यादा अच्छा नहीं है। और आपको देखिए यात्रा कर सकते हैं दूर की। आप देखिए न चाहते हुए इच्छा न होते हुए भी आपको जाना पड़ सकता है दूर, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए यात्रा आपको लाभप्रद होगी, फायदेमंद रहेगी। और 12वें भाव से दृष्टि 6 में पड़ रही है तो नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, नई नौकरी मिल सकती है, कोई अच्छा वेतनमान मिल सकता है आपको, रोग ऋण की कोई आपका पैसा जरूरत मिल जाएगा आराम से, बीमारियां दूर हो जाएंगी, नया जॉब मिल सकता है, नई अच्छी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। भोग विलास के लिए शुक्र आपको खर्चा करा सकते हैं, धन का खर्चा तो कराएंगे भोग विलास में और आपको सुख आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए। तो मैं समझता हूँ ये पढ़ाई लिखाई में या और मनोरंजन के साधनों में ये दृष्टिकोण से देखिए लाभ मिलेगा, अच्छा है धन के स्वामी। लेकिन 12वां भाव अच्छा है पर वो ये भी है कि 12वां भाव हानि का खर्चे का होता है तो धन का खर्चा ज्यादा होगा। इसलिए मैं मिथुन राशि को वही 2 नंबर पर रखता हूँ, नंबर 1 पर नहीं रखूंगा। नंबर 1 पर तो अभी मेष और वृषभ है, मिथुन राशि को 2nd ग्रेड में रखता हूँ। और अगली राशि आती है देखिए मिथुन राशि वाले गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, भगवान गणेश का उपासना करें। अब देखिए कर्क राशि की बात करता हूँ। तो कर्क राशि के लिए शुक्र आपके देखिए 4थे भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव के भी स्वामी देखिए, लाभ भाव वृषभ राशि लाभ भाव के स्वामी है और लाभ भाव में बैठे हैं। तो अब ये बहुत शानदार है, कर्क राशि के लिए शुक्र का गोचर वृषभ राशि में लाभ भाव में, लाभ ही लाभ, जहां से धन मिल सकता है आपको, धन पानी की तरह बह के आएगा, यानी अनकंट्रोल फ्लो ऑफ वेल्थ। नौकरी से, व्यापार से, ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से, बड़े भाई बहनों से, यात्राओं से, खेती बाड़ी से, जो आप काम करते हैं सब जगह से धन की आमदनी बहुत विशेष होगी। तो कर्क राशि वालों आपके लिए शुक्र की कृपा लाभ भाव में रहकर के हो रही है और अच्छी तरह से धन आ रहा है। और शुक्र लाभ भाव में बैठ करके आपको पंचम भाव पर देख रहे हैं तो संतान को भी विशेष लाभ मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा लाभ मिल रहा है, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिल रही है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं और आमोद प्रमोद के साधनों में लाभ मिल रहा है। आपके जो चाहेंगे सो मिल जाएगा इसमें। विशेषकर भूमि भवन वाहन आदि से देखिए अच्छा सुख मिलेगा क्योंकि आपकी राशि
चौथे भाव में जो है देखिए कर्क राशि के लिए 4, 5, 6, 7 पंचम भाव में, तो आप देखिए पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है। और मैं समझता हूँ कर्क राशि नंबर 4 राशि के लिए 7वीं राशि जो चौथे भाव में बताई मैं, चौथे भाव तुला राशि, और एक राशि 11वें भाव में, एक राशि चौथे भाव में, और दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में शुक्र की। तो सब तरह से लाभ मिल रहा है, 5वें भाव से भी, 11वें भाव से भी, और तुला राशि जहाँ बैठी है चौथे भाव से सुख साधनों की वृद्धि, माता का स्वास्थ्य अच्छा, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद के क्रय विक्रय से लाभ, खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, नई गाड़ी परिवर्तन, क्यों धन के स्वामी शुक्र की राशि चौथे भाव में है और धन के स्वामी खुद लाभ भाव में बैठे हुए हैं, लाभ ही लाभ दे रहे हैं। तो फ्लैट, मकान, जमीन, गाड़ी सब कुछ मिल सकता है इसमें। तो कर्क राशि के लिए अच्छा है क्योंकि लाभ भाव में है। तो ये राशि भी जैसे मेष थी, मेष, वृषभ, कर्क, आप नोट करते हैं, ये जो टॉप वाली राशियां हैं। खाली मिथुन को मैंने नंबर 2 रखा था। अगली राशि आती है 5वीं राशि सिंह राशि। भाई सिंह राशि के लिए फिर देखिए वृषभ राशि आ गई 10वें भाव में, केंद्र में, तो मालव्य राजयोग बना दिया शुक्र ने केंद्र में बैठ करके। तो सिंह राशि वालों के लिए भी मैं समझता हूँ मालव्य राजयोग बन गया। सिंह राशि वालों के लिए शुक्र आपकी कुंडली में 3रे भाव के स्वामी है, क्योंकि तुला राशि आती है, 3रे भाव के स्वामी है, और देखिए साथ साथ 10वें भाव के स्वामी है, और 10वें भाव में शुक्र बैठ गए वृषभ राशि में, गोचर आपका तो कर्म स्थान पर गोचर है। 10वें भाव में शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर वैसे नॉर्मली अच्छे परिणाम नहीं देता है, लेकिन अपनी राशि में, वैसे कोई और राशि होती सूर्य की या मंगल की या बुध की तो अच्छा परिणाम नहीं मिलता, पर 10वें भाव में बृहस्पति, 10वें भाव में शुक्र अपनी ही राशि में हो तो गजब का फल देते हैं भाई। फिर और मालव्य राजयोग बन रहा है तो 10वें भाव के शुक्र अपनी राशि में बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। नौकरी में, व्यापार में देखिए कोई परेशानी होती तो दूर हो जाएगी, लाभ मिलेगा। अगर कार्यों में असफलता मिल रही थी तो सफलता में परिणत हो जाएगी। शासन प्रशासन से आपको कुछ परेशानी मिल रही थी वो भी दूर हो जाएगी। आपके मामलों में देखिए अच्छे जो परिणाम गलत मिल रहे थे अब तक, क्योंकि अब तक तो शुक्र यहाँ नहीं थे, अब तक शुक्र मेष राशि में थे, अब वृषभ राशि में आते ही मेष राशि में होने से जो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे थे वो सब अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में आ गए। देखिए अपने आपके 10वें भाव से फिर दृष्टि पड़ेगी सामने चौथे भाव में, तो सुख एक चीज है, माता का स्वास्थ्य, सुख साधनों की वृद्धि, गाड़ी जमीन जायदाद सब। मैं समझता हूँ सिंह राशि वालों के लिए भी मालव्य राजयोग बन रहा है, इसलिए इनको भी मैं नंबर 1 श्रेणी में रखता हूँ। 29 जून से दिन बदलने वाले हैं, धन का आगमन बढ़ने वाला है, नौकरी में कठिनाई थी तो दूर हो जाएगी, प्रमोशन मिल जाएगा, वेतन वृद्धि हो जाएगी, काम रुका पड़ा था तो मिल जाएगा, सरकारी काम रुका हुआ तो मिल जाएगा। तो कामों में सफलता, व्यापार में सफलता, शासन प्रशासन से नाराजगी थी कोई तो वहाँ भी सफलता, कोई अफसर आपसे नाराज थे आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी इस समय। और ये 28-29 दिन का टाइम यानी 26 जुलाई तक बहुत अच्छा रहेगा, अच्छी संभावना है आपको, क्योंकि मालव्य राजयोग बन रहा है। सिंह राशि वालों और ज्यादा आपको लाभ पाना है तो देखिए सूर्य की उपासना तो करिए आप, और साथ साथ शुक्र की भी उपासना कर लीजिए, माता की लक्ष्मी की उपासना कर लीजिए तो लाभ मिलेगा। अब मैं अगली राशि यानी कन्या राशि की बात करता हूँ। तो कन्या राशि के लिए देखिए शुक्र की राशि धन भाव में आ गई तुला राशि, और एक शुक्र की राशि चलेगी भाग्य भाव में वृषभ राशि। तो कन्या राशि के लिए भी शुक्र की राशियां बहुत टॉप हैं, और भाग्य भाव में शुक्र बैठ गए वृषभ राशि में। तो शुक्र आपकी कुंडली के 2रे भाव के स्वामी और 9वें भाव के स्वामी, 9वें भाव में बैठ गए गोचर में। भाग्य शुक्र आपके भाग्य भाव में रहेंगे। भाग्य भाव के शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर
अच्छे परिणाम कहते यही है कि नहीं देता, लेकिन मैं कहता हूँ अपनी राशि में है। वैसे शुक्र नवे भाव में अच्छे नहीं होते हैं, पर अपनी राशि में वृषभ में है तो ये तो अच्छा परिणाम देंगे ही देंगे। भाग्य शुक्र हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं तो अच्छे परिणाम देंगे आपको। धन की लाभ होगा, भाग्य राइज करेगा तो भाग्यवश आपको नौकरी में तरक्की, भाग्यवश आपको संतान की तरक्की, भाग्यवश प्रेम प्रसंगों में तरक्की, नई नई उपलब्धियां, नए नए अनुभव, व्यापार में नए अनुभव, प्रेम प्रसंगों में सफलता, दाम्पत्य जीवन में बड़ा अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। क्यों दाम्पत्य जीवन को स्वभाव में देखिए कन्या राशि के मीन राशि बैठी हुई है और मीन राशि शुक्र की अच्छी राशि होती है। तो मैं समझता हूँ शुक्र का एक गोचर अच्छे परिणाम दे रहा है। आर्थिक रूप से पारिवारिक मामलों में अच्छी अनुकूलता मिल रही है, क्यों भाग्य भाव की शुक्र है। तो ये राशि भी, कन्या राशि भी उच्च की नंबर 1 टॉप पर रखी जा सकती है। और कन्या राशि वाले भी बुद्ध की उपासना कर सकते हैं, गऊ को हरा चारा खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं, भगवान गणेश का मंदिर में मोदक चढ़ा सकते हैं, भगवान गणेश को दूर चढ़ा सकते हैं। अब देखिए अगली राशि की बात करूंगा मैं, वो शुक्र की अपनी राशि है भाई, तुला राशि। तुला राशि वालों, शुक्र आपकी कुंडली में देखिए लग्न के स्वामी है, तुला राशि है। और दूसरी राशि वृषभ राशि आ गई अष्टम में, ये जरा गड़बड़ हो गया। तो तुला राशि के लिए लग्न के स्वामी आपके 8वें भाव में आ गए भाई। तो 8वां भाव शुक्र का वृषभ राशि में गोचर है, आपके 8वें भाव में हो रहा है। तो देखिए सामान्य तौर पर ज्यादातर ग्रहों का गोचर 8वें भाव में अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में उच्च के हो गए 6, 8, 12 के, देखिए कि ग्रह 6, 8, 12 में ही अपनी उच्च राशि बैठ जाए तो फिर देखिए अच्छा योग बन जाता है, विपरीत राजयोग। तो मैं समझता हूँ अपनी राशि वृषभ राशि में अष्टम में बैठ गए तो अच्छा फल देंगे तुला राशि को भी। जो परेशानियां थी आपके जीवन में, जो कुछ धन की दिक्कत आ रही थी वो सब दूर हो जाएगी। परेशानियां देखिए जो कुछ सबका समाधान मिल जाएगा, आर्थिक मामले में अच्छा लाभ मिल जाएगा। लग्न के स्वामी और देखिए 8वें भाव में अपनी राशि में, ये संकेत मिल रहा है आपको कि आपको किसी काम में करना, मन लगा के धैर्य से करिए, सफलता मिलेगी। जिस काम को धैर्य से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, वाहन आदि की आपको देखिए सुविधा मिलेगी। और देखिए कोई नेगेटिविटी नहीं है इस समय, तो शुक्र देखिए उतना अच्छा फल तो नहीं मिल रहा है जितना कि माल्य राजयोग बन के और राशियों को, लेकिन मैं इनको भी तुला राशि को नंबर 2 पर रख सकता हूँ। यानी अगर और राशियां अरबपति करोड़पति हैं तो लखपति मान लो। तो तुला राशि चूंकि शुक्र स्वामी है तो सुख समृद्धि तो वृद्धि होगी, प्रेम प्रसंगों में वृद्धि होगी, संतान को लाभ होगा। माता दुर्गा के उपाय कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, शुक्र का व्रत कीजिए, जिसे मैंने बताया वृषभ राशि वालों को। और वृषभ राशि वालों को तो मालव राजयोग बन जाता भाई, इनको नहीं बनना है। तुला राशि को उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो मिथुन राशि और तुला राशि ये 2 राशियां हैं जो कि नंबर 2 पर जा रही है भाई। लाभ तो मिलेगा लेकिन उतना नहीं जितना और राशि को मिल रहा है। अब अगली राशि आई देखो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए वृषभ राशि आ गई 7वें भाव में, काल पुरुष की कुंडली का 7वां भाव, शुक्र का अपना भाव, और वृषभ राशि आ गई यहाँ पर। और 12वें भाव में दूसरी तुला राशि है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो वृश्चिक राशि के लिए शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी, और देखिए 7वां भाव तो काल पुरुष की कुंडली का वैसे शुक्र का भाव होता है, और इस समय वृषभ राशि आ गई यहाँ पर। तो 7वें भाव के स्वामी 7वें भाव में बैठ गए वृषभ राशि में। और देखिए 7वां भाव में शुक्र का गोचर अच्छे परिणाम देने वाला नहीं माना जाता है, लेकिन वृषभ राशि में है तो यहाँ पर जो है योग बना दिया, केंद्र में बैठ गए, मालव राजयोग बन गया। 1, 4, 7, 10 में बैठेंगे तो मालव राजयोग बड़ा धन का योग होता है। तो मैं समझता हूँ
वृश्चिक राशि को अच्छा है कि मालव राजयोग बन गया, और इन योगों से आपको आपको धन का लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी, व्यापार में लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी, विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेश व्यापार से सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। तो वृश्चिक राशि वालों को भी चूंकि मालव राजयोग बन रहा है, सप्तम भाव के शुक्र का गोचर, तो ये थोड़ा सा यात्राएं होगी, वो कष्टकारी हो सकती हैं, तो कोशिश करें आप इस अवधि में यात्रा न करें। लेकिन अगर करना ही पड़ता है यात्रा, तो देखिए प्लानिंग बना के अपने परिवार के लोगों से राय रू लेकर सब सलाह मशवरा से करें आप, तो हो सकता है आपको जागरूक रहेंगे यात्रा में, तो नुकसान नहीं रहेगा, लाभ मिल सकता है। छोटे मोटे व्यवधान आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि भाई मालव राजयोग बनना है, इसलिए मैंने इस राशि को भी नंबर 1 में ले लिया है। और देखिए आप भी गाय की सेवा करें, मंगल की राशि है, मंगल का उपास करें या हनुमान जी की पूजा करें, लाभ मिलेगा। अब देखिए इसके बाद आती है नवी राशि यानी धनु राशि। तो धनु राशि के लिए देखिए शुक्र आपकी कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी हैं, और 6ठे भाव में बैठ गए तो विपरीत राजयोग बन गया। तो 3, 6, 8, 12 भाव के ये अपनी राशि में बैठते हैं कोई, और दुष्ट पापी ग्रह अच्छा लाभ देते हैं। तो धनु राशि के लिए जो है लाभ अच्छा मिलेगा, धन तो मिलेगा, पर यहाँ से विदेश के भाव पर दृष्टि जा रही है, तो विदेश से धन मिल सकता है, विदेश यात्राएं, क्योंकि शुक्र का वृषभ राशि की मंगल की वृश्चिक राशि को देख रहे हैं, बाद में भाव खर्चा होगा, विदेश जाएंगे तो खर्चा होगा, धन की आमद तो होगी। 6ठे भाव के शुक्र आपको अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मैं बताया अपनी राशि में है तो राजयोग बन जाता है, इसलिए अच्छा फल मिलेगा। नौकरी में अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है, नई नौकरी मिल सकती है, धन की वृद्धि हो सकती है, रोग ऋण की मुक्ति हो सकती है, कोई पैसा चाहिए बैंक से मिल जाएगा, और देखिए शत्रु भी आपका कुछ परेशान नहीं कर सकते। आपको किसी से विवाद है अगर, तो उसमें भी आपको सफलता आपको मिलेगी। देखिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा 6ठे 8 के भाव के थोड़ा बीमारी में दिक्कत आती है 6ठे भाव से, तो आप जरा खाने पीने का ध्यान रखिए, उधर विकार न होने पाए, पेट खराब न होने पाए, और वाहन को अच्छा चलाइए। 6, 8 वाले जो वाहन का भी है थोड़ा सा, तो आप सावधानी बरतिए तो आपको लाभ मिलेगा, मतलब अच्छा रहेगा, जागरूक रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और 7वीं राशि तो मैंने बताया कि 11वें भाव में है शुक्र की, पर शुक्र देखिए अपने घर में बैठे हैं तो उच्च के हो जाते हैं, इसलिए लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन भाई अपनी राशि में है, और देखिए 12वें भाव को देख रहे हैं, और 11वें भाव में शुक्र की राशि है, तो लाभ तो मिलेगा, अच्छा तो रहेगा, पर उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि और राशियों को मिल रहा है। तो मैं धनु राशि को भी उतना अच्छा नहीं मानता हूँ, पर नंबर 2 पर रख सकता हूँ, क्योंकि बुरा किसी के लिए नहीं हो रहा। ये टाइम 2025 का बेस्ट टाइम है हर एक के लिए, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है धन का, तो मैं समझता हूँ धनु राशि वालों को भी बृहस्पति के उपाय करें, थोड़े से लाभ मिलेगा। और मकर राशि जो है नंबर 10 राशि, जिसके लिए शुक्र की वृषभ राशि 5वें भाव में आ गई, और शुक्र 5वें भाव में बैठे हैं भाई, और तुला राशि आ गई 10वें भाव में। तो मकर राशि के लिए शुक्र आपकी कुंडली के 5वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी, और शुक्र का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है, कहाँ पर 5वें भाव में, तो 5वें भाव से अच्छे परिणाम मिलेंगे। 5वां भाव त्रिकोण का भाव देखिए, तो यहाँ त्रिकोण में बैठ करके, त्रिकोण का भी हम राजयोग मानते हैं, तो शुक्र का यहाँ बैठना अपनी राशि में उच्च का बैठना हो राजयोग बन जाता है। वृषभ राशि में देखिए 5वें भाव में सारी परेशानियां, धन की परेशानियां दूर हो जाएगी, मानसिक इच्छाएं पूरी होंगी आपकी, संतान को लाभ मिलेगा, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी, शादी हो चुकी है तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, और आपके संतान का लाभ हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको मैं इस शुक्र का जो है 5वें में गोचर मकर राशि के लिए
और शुक्र की राशि 10वें में होना, नौकरी से व्यापार से तरक्की, धन का लाभ, ये अच्छा है क्योंकि त्रिकोण में है। तो मैं इसको मकर राशि को भी टॉप 1 पे रख सकता हूँ, क्योंकि माला पर राजयोग बन रहे हैं। देखिए 4 राशियां, और फिर धन भाव में हो, लाभ भाव में हो, और त्रिकोण में हो, 9वें भाव में, 5वें भाव में, तो 4 8 राशियां बन जाती हैं। इस तरह से उनको बहुत लाभ मिल रहा है। तो मकर राशि के बाद अब देखिए 11वीं राशि जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए देखिए फिर माला पर राजयोग बन गया, क्योंकि वृषभ राशि जहाँ शुक्र बैठे हुए हैं वो 4थे भाव में आ गई, सुख भाव है, और तुला राशि जो है भाग्य भाव में आ गई। तो कुंभ राशि को भी मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। कुंभ राशि के लिए टॉप है भाई। देखिए कुंभ राशि आपके देखिए 4थे भाव के स्वामी हैं, और देखिए भाग्य भाव के स्वामी हैं। 4थे भाव में बैठ गए, सुख साधनों की वृद्धि कराएंगे, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद, सुख साधन, एसी, जो भी चाहिए आपको, जमीन बंगला फ्लैट सब मिलेगा। और जॉब में व्यापार में समय तरक्की मिलेगी, क्योंकि शुक्र देख रहे हैं माला पर राजयोग बनाते हुए 10वें भाव को देख रहे हैं। तो तरक्की मिल रही है, प्रमोशन मिल रहा है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकार से सम्मान मिल रहा है। और तुला राशि भाग्य में है, और 4थे भाव में शुक्र बैठे हैं, तो भाग्य वर्धन हो रहा है। भाग्य वर्धन होने से आप अपने आप ही आपका सब कुछ मिल रहा है भाई। तो मैं समझता हूँ आपको दूर स्थान की यात्रा कर सकते हैं, 9वें में धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, पिता का अच्छा सहयोग मिलेगा, उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं बाहर। और मैं समझता हूँ जो भी यात्रा करेंगे लंबी चौड़ी विदेश की, या सब में लाभ मिलेगा। धार्मिक आपकी धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक योजनाओं में, धार्मिक आयोजनों में रुचि रहेगी। अनुकूल परिणाम मिलेंगे, लाभ मिलेगा कुटुंब को, परिवार को, सबको। तो मैं समझता हूँ कुंभ राशि को क्योंकि माला पर राजयोग बन गया, इसलिए इसको तो मैं टॉप 1 पर रख सकता हूँ। और आखिरी राशि आई भैया मीन राशि। मीन राशि के लिए शुक्र बैठे 3रे भाव में, और शुक्र की राशि भी 8वें भाव में तुला। तो भाई मीन राशि के, हालांकि मीन राशि में बैठे होते तो अलग बात थी। तो मीन राशि के लिए शुक्र का 3रे भाव में बैठ जाना अच्छा नहीं है। तो मीन राशि के शुक्र आपकी कुंडली के 3रे भाव में के स्वामी हैं, और साथ साथ 8वें भाव के स्वामी हैं। तो शुक्र का ये गोचर वृषभ राशि में 3रे भाव में रहेगा। तो ये 3रे भाव के शुक्र का गोचर सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। क्यों? क्योंकि पापी ग्रह, दुष्ट ग्रह 3, 6, 8, 12 में अच्छा फल देते हैं। तो शुक्र तो दैत्यों में आते हैं, इसलिए इनका 3रे भाव में बैठना, शनि, राहु और सूर्य, मंगल, ये सब 3रे भाव में अच्छा फल देते हैं। ये गोचर भाई बहनों से अच्छा फल दिलाएगा, समाज में तरक्की, नए मित्र बनाएगा, डिजिटल कम्युनिकेशन में लाभ होगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा। और देखिए आपका मीन राशि वालों के लिए, जो मीन राशि आपकी है पहले भाव में है, जो शुक्र की उच्च की राशि होती है, तो लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी, वृद्धि होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, और सब तरह से आपको बेहतरी अनुभव करेंगे आप। तो आप देखिए, पर मीन राशि को भी मैं नंबर 2 पर रख सकता हूँ। बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति को उपाय करिए, पीला चंदन लगाइए, पीला खाना गौ को खिलाइए, चने की दाल भिगो के खिलाइए, पीला वस्त्र, पीला रुमाल जेब में रखिए, तो अच्छा रहेगा। पर मीन राशि उच्च की राशि में नहीं आती है भाई। तो मैंने जैसे बताया, आप नोट कर लीजिए, जहाँ मैंने बताया टॉप नंबर 1 8 राशियाँ। देखिए वो 4 राशियाँ तो वो वाली जिनको के माल पर राजयोग बनता है केंद्रों में, वो बताई मैंने पहले ही बता दी आपको। यानी वृषभ राशि है उसमें, और देखिए जो मतलब 1, 4, 7 1, 4, 7, 10 में जहाँ वृषभ राशि पड़ती है वो सब केंद्र कहलाते हैं। तो 4 राशियाँ तो वो होंगी, और दो राशियाँ धन भाव में और लाभ भाव में, और 2 राशियाँ त्रिकोण में यानी पंचम में, अनुमान में। तो ये 8 राशियाँ तो टॉप नंबर 1 है। बाकी जो बची 4 राशियाँ उनको मैं नंबर 2 कर सकता हूँ। तो मित्रों, ये धन के स्वामी
विलासिता के स्वामी, ऐश्वर्य के स्वामी, सौंदर्य के स्वामी शुक्र साल 2025 का बेस्ट टाइम 29 जून से 26 जुलाई 8 राशियों पर धन की बारिश, धन बह के आएगा, बल्ले बल्ले हो रही है। तो मित्रों अब मैं विराम लूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और देखिए आनंद करें। मित्रों नमस्कार।